हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका जिग्नास किचन। फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। वो है ओटीजी कैसे ऑपरेट करते हैं, ओवन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं सारी कैसे कौन सी चीज़ बना सकते हो, क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हो, कितना टाइमर रख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्या क्या इसमें ज़रूरी है और क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हो, वो मैं सब बताने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरे पास ये एलिका का ओवन है। ओटीजी का मीनिंग होता है ओवन टोस्टर ग्रिलर। इसको आप इसमें सारी आप बेकिंग की चीज़ें बना सकते हो। तो सबसे पहले हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, बाद में आपको मैं टाइमर समझाऊंगी और उसके बाद हम कितनी डिग्री रख सकते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। जो भी बेकर्स है, जो भी होम बेकर्स है, वो ये वीडियो से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं फंक्शन समझा रही हूँ। ये है फंक्शन। फंक्शन का ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है बॉटम ग्रिल। जो बॉटम ग्रिल है वो ज़्यादातर यूज़ होती है केक, कप केक, टी टाइम केक में। जो भी आप केक्स बना रहे हो उसमें सिर्फ आपको बॉटम ग्रिल ऑन रखना है, टॉप बॉटम ग्रिल ऑन नहीं रखना है, ओनली बॉटम ग्रिल। जो भी आप होममेड केक्स बनाते हो या फिर आप केक को सेल करने के लिए बनाते हो, तो उसके लिए आपके जो फंक्शन है उसमें चाहिए आपको बॉटम ग्रिल। सेकंड वाला फंक्शन रहता है टॉप बॉटम ग्रिल। तो टॉप बॉटम ग्रिल में क्या बनेगा आपका, जैसे कोई भी टोस्ट चीज़ करनी है, ब्रेड टोस्ट करना है, गार्लिक टोस्ट करना है, आपको जो चीज़ों को ऊपर और नीचे से कड़क करनी है, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है टॉप बॉटम ग्रिल। जो पुराने ओटीजी रहते हैं उसमें फ़ैन का ऑप्शन नहीं रहता, इनबिल्ट फैन रहता है। उसमें दिखता नहीं है कि फैन की कोई निशानी नहीं रहती, पर उसमें इनबिल्ट फैन ऑन ही रहता है। तो अगर आप बिस्किट बना रहे हो, कुकीज़ बना रहे हो, तो टॉप बॉटम ग्रिल का यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्राउनी बना रहे हो तो भी टॉप बॉटम ग्रिल चाहिए। बॉटम ग्रिल ओनली केक, कप केक, देन टी टाइम केक के लिए यूज़ होती है। टॉप बॉटम ग्रिल यूज़ होती है ब्रेड टोस्ट, गार्लिक टोस्ट, चीज़ टोस्ट। फिर आपको बनाना है कुकीज़ बनाना है, अगर आपके पास फैन का ऑप्शन नहीं है तब भी ये फंक्शन आप यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन आता है टॉप बॉटम ग्रिल और फैन, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। तो अगर आप अभी का जो ओवन ओटीजी परचेस करोगे तो इसमें ये फैन का ऑप्शन मेंशन किया होगा। तो ये फंक्शन मेन फंक्शन आपका रहता है, जिसमें सारी चीज़ें आप बेक कर सकते हो। ब्रेड टोस्ट, यानी आप अगर घर पे ब्रेड बना रहे हो, ब्रेड, खारी, पफ, टोस्ट, कुकीज़, ब्राउनी, सारी चीज़ें आप इसमें टोस्ट को बेक कर सकते हो। ये मेन फंक्शन आपका रहता है। जैसे कोई चीज़ को आपको कड़क करना है, रोस्ट करना है, तो भी टॉप बॉटम ग्रिल और फैन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कचौरी है, समोसा है, वो ठंडा हो गया है, इसको आपको बेक करना है यानी कड़क करना है, तो आप टॉप बॉटम ग्रिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये आपका मेन फंक्शन रहता है। जैसे आपका नॉनवेज का पर्पस है तो अगेन आपका टॉप बॉटम ग्रिल और फैन का ऑप्शन यूज़ होगा। कोई भी आपको नॉनवेज बनाना है तो यही फंक्शन आपका यूज़ होगा। अगर आपके पास फैन का ऑप्शन नहीं है तब आपका टॉप ग्रिल और बॉटम ग्रिल यूज़ होगा, पर अगर आपके पास फैन का ऑप्शन है तो यही आपका मेन फंक्शन रहेगा, टॉप बॉटम ग्रिल और फैन। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा ग्रिल का ऑप्शन। ये है बेक डिश के लिए। जैसे आप चीज़ बेक डिश बना रहे हो, बेक मैक्रोनी बना रहे हो, कोई भी चीज़ को ऊपर से क्रिस्पी करना है, कड़क करना है, ब्राउन करना है, तब आपका यूज़ होगा ग्रिल का। ग्रिल में भी ज़्यादातर आज के जो ओवन है ओटीजी है उसमें 2 या 3 ग्रिल के ऑप्शन देते हैं। तो मतलब लाइट ग्रिल, हार्ड ग्रिल और बहुत ही ब्राउन इफेक्ट के लिए डबल ग्रिल। तो ये सिंगल ग्रिल है, इसमें आपका चीज़ मेल्ट होगा और लाइट ब्राउन होगा। उसके बाद आएगी डबल ग्रिल। ज़्यादा आपको आपका नॉनवेज का पर्पस है और आपको ज़्यादा ब्राउनिंग इफेक्ट चाहिए तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आपको ग्रिल करना है तो ये है डबल ग्रिल विथ फैन। तो इसमें आप आपका नॉनवेज भी बना सकते हो प्लस उसको बहुत ब्राउनिंग इफेक्ट आप दे सकते हो। सिंपल ब्राउनिंग इफेक्ट देनी है आपको तो या डबल ग्रिल यूज़ कीजिए या ओनली सिंगल ग्रिल यूज़ कीजिए। देखिए जो ग्रिल का फंक्शन रहता है उसमें कोई चीज़ बेक नहीं होती, सिर्फ ऊपर से ग्रिल होती है। यानी जब आपकी चीज़ बन जाए उसके बाद आपको ब्राउनिंग इफेक्ट देनी है तब भी ग्रिल का यूज़ होगा। फैन वाला ऑप्शन यूज़ करोगे ग्रिल के साथ तो वो इफेक्ट ज़्यादा होगी, उससे थोड़ा सा आपका बेक भी होगा, ऊपर ग्रिल भी होगा। इसके बाद एक ऐसा फंक्शन रहता है, इसको कहते हैं डिफ्रॉस्ट। डिफ्रॉस्ट यानी जो चीज़ें फ्रीज़र में बेकिंग की चीज़ें पड़ी है, इसमें कुछ बेक होने वाला नहीं है। जो भी आपकी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी है उसको नॉर्मल बेकिंग की चीज़ें, जैसे आप पिज़्ज़ा लेके आए और फ्रीज़ या फ्रीज़र में पड़ा है, आपका नॉनवेज है जिसको आपको वार्म करना है, गर्म करना है,
तो आप ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसको कहते हैं डिफ्रोस्ट। इसमें चीज़ें आपकी गर्म होगी, बेक नहीं होगी, याद रखिए, सिर्फ गर्म होगी, ठीक है। और ये फंक्शन सिर्फ लैंप की निशानी है, जब भी इसको आप ऑन करोगे आपका लैंप ऑन होगा, ठीक है। तो ये फिर ओनली लैंप की निशानी रहती है। मेन फंक्शन आपका रहता है बॉटम ग्रिल, केक, कपकेक और टी टाइम केक के लिए। टॉप बॉटम ग्रिल ब्रेड टोस्ट, गार्लिक टोस्ट, चीज टोस्ट के लिए। टॉप बॉटम ग्रिल और फैन मेन फंक्शन नॉनवेज, नान खटाई, बिस्किट, केक, नान खटाई, बिस्किट, ब्रेड, खारी, पफ, इन सारी चीज़ों के लिए। ओनली ग्रिल का ऑप्शन, सिर्फ टॉप जो आपका लेयर्स है उसको ग्रिल करने के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन रहते हैं इसमें। सबसे पहले आपको जब भी आप ओवन ऑन करते हो ओटीजी को, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है टाइमर का। तो ये आपका इस तरह का टाइमर का रहेगा। तो टाइमर आपकी रेसिपी में जो भी लिखा है ये टाइम आप इसमें सेट कर सकते हो। कंपलसरी आपको 10 मिनट आपके ओटीजी को प्रीहीट करना है, गरम करना है, उसके बाद ही इसमें बेकिंग की चीज़ें रख सकते हो आप। और तीसरा ये टाइमर दिया है। अच्छा, ये टाइमर में क्या रहता है, आपके पास मॉर्फी रिचार्ड हो, बजाज हो, एलिका हो, फेबर, कोई भी कंपनी का ओटीजी हो, इस टाइप का मैनुअल हो, तो जब आप टाइम सेट करते हो तो इसको पीछे मत घुमाओ। आप अगर आपका काम खत्म हो गया है तो आप फंक्शन को ऑफ कर दो, देन डिग्री ऑफ कर दो। ये क्लॉक है, अगर आप इसको पीछे वापस घुमाओगे तो ये बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो ये अपने आप ही क्लॉक की तरह यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। तो इसको कभी मत घुमाओ वरना ये टूट जाएगा, जल्दी बिगड़ जाएगा। इसके बाद आती है आपकी डिग्री। डिग्री आपकी 50 से लेके 250 तक यहाँ पे रहती है। नॉनवेज का पर्पस है तो ऑलवेज 200 टू 250 के बीच की डिग्री रहेगी। केक का अगर आपका कप केक है, ये सारी चीज़ों का पर्पस है तो आपकी जो डिग्री है वो 160 टू 170 तक रहेगी। डिग्री जो भी आपकी रेसिपी में मेंशन की है वही डिग्री रखना है। याद रखिए, जो भी रेसिपी बना रहे हो उसमें जो भी डिग्री मेंशन की है वही डिग्री पर आप सेट करो। सबसे पहले वही डिग्री पर प्रीहीट करो। जैसे आप 160 डिग्री लिखी है तो 200 डिग्री पर आप प्रीहीट नहीं कर सकते, उसको 160 डिग्री पर ही आपको प्रीहीट करना है, ये कंपलसरी है। तो 10 मिनट पहले ओवन को गर्म करना है, देन उसका दरवाज़ा खोल के बाद में आपकी जो बेकिंग की रेसिपी है उसको अंदर रखना है। जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो उसमें 2 प्लेट आएगी। एक इस टाइप की प्लेट होगी, इसको कहते हैं बेकिंग प्लेट, जिसमें आप नान खटाई, बिस्किट, कुकीज़, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। एक ओनली ग्रिलिंग, ये वाली प्लेट आएगी। तो इसमें आपके जो भी टीन वाली रेसिपी है, जैसे केक का टीन रख रहे हो, ब्रेड का टीन रख रहे हो, तो डायरेक्ट इस पर आप सेट कर सकते हो। एक टाइम पर आप एक ही प्लेट को सेट कर सकते हो, दोनों प्लेट में आप काम नहीं कर सकते। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर ऊपर की इफेक्ट दोनों में अलग रहेगी, ठीक है। और जब भी आपके पास अगर बिल्ट इन ओवन है तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो आपको मिडल में आपका जो रेक है उसको मिडल से 1 स्टेप नीचे रखना है, केक, कपकेक और टी टाइम केक के लिए। और कुकीज़ का वगैरह बना रहे हो तो उसको आपको मिडल से 1 स्टेप ऊपर रखना है। अगर आपके पास मॉर्फी रिचार्ड, बोरोसिल या बजाज का ओटीजी हो या कोई और कंपनी का, तो उसकी हाइट कम रहती है। तब ये आपकी जो प्लेट है उसको मिडल में सेट कर दिए। जितने आपके स्टेप दिए हैं उससे मिडल में जो स्टेप आता है उसमें सेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम फंक्शन सेट करेंगे। मुझे केक बनानी है तो मैंने सिर्फ बॉटम ग्रिल ऑन किया है। यहाँ पे मैं 10 मिनट का टाइम मैंने सेट कर दिया है और डिग्री में रख रही हूँ 160 डिग्री, ठीक है। देखिए ओवन ऑन हो गया है। अच्छा, ओटीजी को ओवन को आप बीच में दरवाज़ा खोल के देख सकते हो, वो बंद नहीं होगा। जबकि आपका माइक्रोवेव है उसका दरवाज़ा आप खोलोगे तो वो बंद हो जाएगा। ओटीजी में ओनली बेकिंग की रेसिपी बनेगी, यानी जो भी बेकरी की प्रोडक्ट है वही बनेगी। उसके अलावा जैसे आपकी डीप फ्राई की चीज़ें हैं, इसको आप इसमें गर्म कर सकते हो, वार्म कर सकते हो और उसको बेक भी कर सकते हो। जैसे बेक समोसा, बेक कचौरी, वो भी बना सकते हो विदाउट ऑयल या बहुत कम ऑयल में। तो बहुत, और बेक किया हुआ चीज़ का जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा रहता है। दूसरा, बर्तन आप कौन से यूज़ कर सकते हो ओवन में, तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया है। तो जो भी टीन आप केक की टीन ले रहे हो, ब्रेड के टीन ले रहे हो, तो एल्यूमिनियम है तो सबसे अच्छा है। उसके बाद आजकल नॉन स्टिक भी फेमस है,
उसका भी यूज़ कर सकते हो, सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकते हो। अगेन सिल्वर फॉइल, जैसे माइक्रोवेव में सिल्वर फॉइल यूज़ नहीं होता, पर ओटीजी यानी ओवन में आप सिल्वर फॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। इसको क्लीन कैसे करना है, सिंपल, इसको पहले तो स्विच ऑफ कर दीजिए, देन एक पाउडर वाला पानी लीजिए और उससे स्पंज से इसको अंदर से क्लीन कीजिए और अगेन उसको गीले कपड़े से क्लीन कर दीजिए और दरवाज़ा खोल दीजिए। अगर आपके पास बिल्ट इन ओवन है तो जब भी इसको आप इनबिल्ट करो तो बाजू में या साइड में कहीं पे ऐसी जगह रखिए जहाँ से गर्म हवा निकल जाए। दूसरा एक मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ओटीजी में काम करते हो, जब भी आपकी रेसिपी डन हो जाती है तब इसको आप स्विच ऑफ मत कीजिए। सबसे पहले आपके फंक्शन ऑफ हो गए सारे, जैसे टाइमर ऑफ हो गया, फंक्शन ऑफ हो गया और डिग्री ऑफ हो गई, उसके बाद उसकी स्विच आप 1 घंटे के बाद आप ऑफ कीजिए। उसका रीज़न है, जैसे इनबिल्ट ओवन रहते हैं, जो दूसरे ओवन ओटीजी रहते हैं, उसमें होते हैं कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्या काम करता है, जो अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है। अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो कूलिंग फैन भी बंद हो जाएगा, मतलब अंदर की जो हीट है वो अंदर ही रहेगी और आपका ओवन जल्दी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ओवन में जब भी आप काम करते हो तो स्विच ऑफ 1 घंटे के बाद कीजिए। आपका फंक्शन ऑफ हो गया, उसका मतलब है आपका ओवन ऑफ ही है, उस पर कोई पावर कंजप्शन नहीं होने वाला है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिए, 1 घंटे के बाद आप स्विच ऑफ कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल वाला ओवन है तो उसमें भी वही है कि भाई आप उसको ऑफ, स्विच ऑफ मत कीजिए, फंक्शन ऑफ कर दीजिए। अगेन टाइमर ऑफ मत कीजिए, टाइमर अपने आप जगह पे आ जाएगा। अगर कोई भी ओवन में आप अपना टाइमर बार बार आप घुमा रहे हो तो उसका मतलब वो तुरंत बिगड़ जाएगा, जल्दी बिगड़ जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे बेकिंग क्लास में बहुत बार ऐसी क्वेरी होती है कि जैसे ओवन में तुरंत बन जाता है, तुरंत ही ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाती है, या कई लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है। तो हर किसी का ओवन अलग है। आपके पास मॉर्फी रिचार्ड है, बजाज है, बोरोसिल है, एलिका है, फेबर है। हर किसी का हीटिंग पावर प्लस माइनस रहता है। तो सबसे पहले आप जब भी बेकिंग का कोई भी चीज़ अंदर बेक करने के लिए रखो तो याद रखिए, आप थोड़ा उसको देखते रहो, कितना टाइम है, कितनी ब्राउनिंग इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें आप देखते रहो। दूसरा, अगर आपका हीटिंग फास्ट है तो आपको जो डिग्री दी गई है, जैसे 180 डिग्री है तो उसको आप 170 तक कर दीजिए। अगर आपका हीटिंग स्लो है तो आपकी जो 180 डिग्री है उसको 190 तक ले जाइए, तो वो प्रॉपर बेक हो जाएगा। तो पहली बार जब भी आप बेक करो तो आपको आपके ओवन में कैसा टेम्परेचर है, कितना है, वो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का हीटिंग पावर प्लस माइनस रहता है। तो फॉलो कोई भी रेसिपी करो, पर आप अपना ओवन में क्या चीज़ बन रही है, कितनी देर लगती है, कितनी ब्राउनिंग इफेक्ट आती है, वो सारी चीज़ें देखते रहिए। फ्रेंड्स, एक दूसरा सवाल भी क्लासेस में रहता है कि क्या ओवन में खाना बना सकते हो, दाल चावल गरम कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं, ओवन सिर्फ बेकिंग के लिए है, उसमें आप खाना नहीं बना सकते, दाल चावल गरम नहीं कर सकते। स्टील के बर्तन इसमें बिल्कुल मत रखिए, सिर्फ एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक और सिलिकेट के ही बर्तन यूज़ कीजिए। अगर आपको खाना बनाने का या कोई चीज़ें गर्म करने का पर्पज़ है, दाल चावल सब्जी, तो उसके लिए माइक्रोवेव बेस्ट है। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि ओटीजी में बेकिंग अच्छा होता है या माइक्रोवेव में? तो मैं कहूँगी कि बेकिंग, अगर आप होम बेकर्स हो तो आपके लिए ओटीजी कंपलसरी है, ओटीजी में ही अच्छा बेकिंग होगा। माइक्रोवेव कॉम्बिनेशन है बेकिंग और कुकिंग का, तो दोनों आपका पर्पस है तो आप माइक्रोवेव ले सकते हो। पर अगर आप होम बेकर्स हो, घर पे आप केक बनाते हो, केक सेल करते हो, कप केक सेल करते हो, तो एक टाइम पर आपके लिए ओटीजी कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि ओटीजी में जो बेकिंग होता है वो माइक्रोवेव में कभी नहीं होता। हाँ, 80% उसमें बेक अच्छा होता है, जैसे अच्छी अच्छी कंपनी आजकल आ गई है, एलजी है, सैमसंग है, वर्लपूल है, तो उसके माइक्रोवेव के रिजल्ट अच्छे हैं, उसमें आप बेकिंग भी कर सकते हो। पर कंपेयर आप ओटीजी के साथ नहीं कर सकते। ओटीजी में प्रोफेशनल बेकिंग होगा, जबकि माइक्रोवेव और कन्वेक्शन अगर आपके घर के लिए यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोवेव बेस्ट है आपके लिए, उसमें कुकिंग भी हो जाएगा, बेकिंग भी हो जाएगा। पर अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपको सेलिंग का आपका पर्पस है, तो आपके लिए ओटीजी कंपलसरी है। और दूसरी एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि ओटीजी कभी छोटा परचेस मत कीजिए, 30 लीटर से अप यानी 30 लीटर के ऊपर का जो माइक्रो ओटीजी है वही परचेस कीजिए, उसमें बेकिंग का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। छोटे वाले ओटीजी में बेकिंग इफेक्ट क्या होता है कि जल्दी बेक हो जाता है, उसकी जगह कम रहती है, तो क्या होता है कभी कभी ऊपर से ब्राउन इफेक्ट आ जाती है पर अंदर कच्चा रहता है। तो सबसे बेस्ट ओटीजी होता है 40 लीटर, 45 लीटर्स या फिर 60 लीटर, 65 लीटर्स।
अगर बहुत अच्छा आपका बेकिंग का काम चल रहा है तो आप इनबिल्ट ओवन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसका रिजल्ट भी बहुत बिल्कुल बेकरी जैसा होगा। फ्रेंड्स, एक और फंक्शन भी ओटीजी में आता है, हर कोई ओटीजी में नहीं होता, वो रहता है रोटेसरी ऑप्शन। तो रोटेसरी वो लोग सिलेक्ट करते हैं जिसके घर में ज़्यादातर पनीर टिक्का, चिकन टिक्का या कोई भी टिक्का बनाना हो, रोटेट करके उसको बेक करना हो, तो वो फंक्शन भी यूज़फुल है। अगर आपका नॉनवेज का पर्पस है तो रोटेसरी आपको बहुत ही काम आएगी। उसमें चिकन वगैरह आप रोटेट करके बहुत ही अच्छा बेक कर सकते हो। अगर आपके घर में पनीर टिक्का या बारबेक्यू ज़्यादा बनता है तो भी ये ऑप्शन आपके यूज़फुल है। ये ज़्यादातर बिल्ट इन ओवन में भी रहता है, और जो दूसरे ओवन जैसे मॉर्फी रिचार्ड है, बजाज है, उस ओवन में भी रोटेसरी का ऑप्शन रहता है। तो आप उसमें जो फंक्शन दिया है उसको आपको फंक्शन को सिलेक्ट करना है। डिग्री उसमें 200 से ही स्टार्ट होगी, मतलब आपको 200 डिग्री रखना है, देन आपको टाइमर देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है कि कौन सी कंपनी का ओवन लेना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं सजेस्ट करूँगी, मेरे पास एलिका है, मेरा जो बेकिंग क्लास है, कुकिंग क्लास है, मैं ज़्यादातर इसमें ही बेक करती हूँ, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो आप एलिका को यूज़ कर सकते हो, एलिका परचेस कर सकते हो। इसके अलावा वर्लपूल कंपनी, उसके बिल्ट इन ओवन भी बहुत अच्छे आते हैं। फेबर कंपनी, उसके भी बिल्ट इन ओवन अच्छे आते हैं। तो आप कोई भी कंपनी का बिल्ट इन ओवन ले सकते हो। अगर आपको किचन में स्पेस है और अगर आप होम बेकर्स हो तो बिल्ट इन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपके किचन में स्पेस नहीं है तो आप कोई भी मॉर्फी रिचार्ड या बजाज को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मॉर्फी रिचार्ड का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जो उस पर 52 लीटर्स और 60 लीटर्स का जो ओवन आता है उसका रिजल्ट बिल्कुल प्रोफेशनल है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो छोटे ओवन दूसरी कंपनी के भी आते हैं, जैसे बोरोसिल है, प्रेस्टीज है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पर आई थिंक बोरोसिल भी अच्छा ओवन है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। और दूसरी एक बात ये है कि आप जब भी कोई भी रेसिपी बनाओ तो सबसे पहले जो उसमें मेजरिंग दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करो, क्योंकि जो बेकिंग की रेसिपी आप बनाते हो वो परफेक्ट मेजरिंग से ही अच्छी बनती है। सेकंड, उसमें फंक्शन कौन सा मेंशन किया है वो फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आपको पता नहीं, कोई भी फंक्शन आप रख देंगे तो वो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती है। कौन सा फंक्शन है, बॉटम ग्रिल है, केक बना रहे हो, कप केक बना रहे हो, टी टाइम केक बना रहे हो तो बॉटम ग्रिल, कुकीज़ बना रहे हो, ब्रेड्स बना रहे हो तो टॉप बॉटम बोथ ग्रिल। ठीक है, तो ये पहले आप जानिए कि कौन से फंक्शन में क्या चीज़ आप क्या बना रहे हो और कौन से फंक्शन में बनने वाली है, बाद में ही इसको आप ऑपरेट कीजिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें सारी ओटीजी के बारे में मैंने बहुत सारा, जो मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने सब शेयर किया है। ऐसा एक दूसरा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो है माइक्रोवेव कन्वेक्शन मॉडल, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि ओटीजी हो या माइक्रोवेव हो, ज़्यादातर 100 पीस में ही रहता है, उसका यूज़ आप बहुत कम करते हो। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और मेरा जो दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है वो माइक्रोवेव के बारे में है, कि माइक्रोवेव में क्या क्या बना सकते हो आप, किस तरह इसको ऑपरेट कर सकते हो। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जायका जिग्नास किचन। थैंक्स टू ऑल।